23वें जैन तीर्थांकन भगवान पार्श्वनाथ जी की तपोभूमि उपसंहारम पार्श्व तीर्थ नगपुरा में 16 से 20 दिसंबर तक नगपुरा महोत्सव पार्श्व प्रभु जन्म दीक्षा कल्याणक महापर्व मनाया जाएगा। पोष बद दशमी को पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक और पोष बद 11 को दीक्षा कल्याणक पर्व है। पंचदिनी महोत्सव में देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल होंगे, जो 3 दिवसीय उपवास अर्थात अट्टा तप भी करेंगे। पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आचार्य श्रीमद हेमरत्न विजय मसा के शिष्य विराग रत्न विजय मसा आदि थाना 5, साध्वी वर्या मनोहर श्रीजी मसा की विदुषी शिष्या साध्वी लयस्मिता श्रीजी मसा और कैवल्य धाम प्रेरिका प्रवर्तिनी निपुणा श्रीजी मसा की शिष्या साध्वी स्नेह यशा श्रीजी मसा आदि की उपस्थिति रहेगी। महोत्सव में 16 दिसंबर को आदेश्वर जैन मंडल परिवार दुर्ग के नेतृत्व में मंदिर प्रांगण में रात 7:30 बजे से 11 बजे तक सांस्कृतिक भक्ति गरबा भी होगा, जिसमें लगभग 300 भक्त नृत्य व संगीत के साथ भक्ति करेंगे। इस दिन अट्ठम तपस्वियों की उत्तर पारणा होगी। 17 दिसंबर से अट्ठम तप शुरू होगा। सुबह 6:30 बजे पीपरछेड़ी में शिवनाथ के तट में स्नात्र पूजा होगी और विभिन्न नदियों के जल के साथ ट्रस्टी मूलचंद जैन के नेतृत्व में कलश यात्रा निकलेगी। दोपहर में 18 अभिषेक महापूजन होगा। 18 दिसंबर को पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक दिवस पर मेरू पर्वत पर स्नात्र उत्सव के साथ जन्माभिषेक का विधान होगा। आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर दुर्ग से आदेश्वर जैन मंडल परिवार व विशाल पारक के संयोजन में लगभग 350 तीर्थयात्री पैदल तीर्थ पहुंचेंगे। 19 दिसंबर को पार्श्व प्रभु का दीक्षा कल्याणक वरघोड़ा निकलेगा। दोपहर में पार्श्व पद्मावती महापूजन लिम्भड़ी के विधिकारक अनिल हरण व महापूजन संगीत रचना धर्मेश जैन भरमणी करेंगे। 20 दिसंबर को अट्ठम तपस्वियों की पारणा होगी। आयोजन में शामिल होने के लिए 15 दिसंबर से ही देश भर के श्रद्धालुओं का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारे पार्श्वनाथ भगवान है, 23वें तीर्थंकर। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये बहुत अतिशय वाले पार्श्वनाथ भगवान है। और 3 दिन की जो आराधना होती है वह एक श्रावक कष्ट में आ गया था। वो कष्ट निवारण के लिए एक संत के पास पहुँचे और संत ने कहा इसका उत्तर कल दूंगा। और रात को उन्होंने देव की आराधना करी और देवता से पूछा कि वो इतना कष्ट में है, उसका व्यापार पूरा गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, तो आप ये कुछ मार्ग बताइए। तब देवता ने कहा कि पार्श्वनाथ भगवान का 3 दिन का कार्यक्रम करवाइए, अट्ठम तप यानी 3 उपवास करवाइए या 3 एकासना करवाइए। एकासना की विधि भी ऐसी है कि पहले दिन सिर्फ मिश्री के पानी को पीना है, दूसरे दिन सिर्फ खीर को ही वापरना है और तीसरे दिन भोजन पूर्ण करना है। तो ऐसी उन्होंने विधि बताई और जब से हजारों वर्ष हो गए जब से ये विधान चालू है और पूरे देश भर में हजारों लाखों की संख्या में ये आराधना भी हो रही है, मेला भी भरा रहा है और महोत्सव भी मनाया जा रहा है। और 11 के दिन हमारे पार्श्वनाथ भगवान संत बने थे, यानी दीक्षा ग्रहण करी थी जैन धर्म की, और वो बहुत अपने दीक्षा के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर के सही मार्ग बताया है, इसलिए पूरी दुनिया आज उनका महोत्सव मनाती है। वसग्रम तीर्थ में और यहाँ वसग्रम तीर्थ ये दुर्ग के पास में ही है, नगपुरा नाम से। यहाँ पर भी हजारों श्रद्धालु ये आराधना करने के लिए, अट्ठम तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए, प्रभु भक्ति जागरण पूजा आदि करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और आज ही आना प्रारंभ हो चुका है। कल से ये आराधना प्रारंभ हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।